दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं। हम लोग इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, डब्ल्यूएचओ इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। कोविड-19 का समय चल रहा है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से डब्ल्यूएचओ को मिलने वाली जो फंडिंग थी उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो देख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शॉर्टकट में डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? इसका नाम देखकर आपको पता चल जाएगा। चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की हेल्थ को ऑर्गेनाइज करने वाला। पहले क्या होता था, जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस की महामारी विश्व के कई देशों में फैल चुकी है, उसी प्रकार से पहले प्लेग, चेचक, इस प्रकार की और भी बहुत सारी महामारियां थी जो जो बहुत विश्व के बहुत सारे देशों में फैल जाती थी। तो उस समय क्या हुआ, वैश्विक लेवल पर फैली हुई महामारी या फिर किसी भी हेल्थ वाली समस्या से निपटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको पैसा देकर भी सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ में उनको मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड करवाता है अलग अलग प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पूरे विश्व में फैली हेल्थ समस्याओं से निपटने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे भी मनाया जाता है। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है, जिसका की फोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इसका शानदार हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इसके बाद में हमें यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं। तो दुनिया के सभी देशों में से लगभग जो मेन कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर जो इसके मेंबर्स की जो संख्या है वो है 194, 194 मेंबर्स इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। लेकिन जिस समय ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उस समय इसके मेंबर मात्र 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उस समय इसके मात्र 61 देश हुआ करते थे। अब जाकर धीरे धीरे 194 मेंबर इस देश के हो गए हैं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की बात करी जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे, जो कि पहले ऐसे अफ्रीकन व्यक्ति बने हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है ट्रेडोस एड्रेनॉम गैब्रियस, ये इनका पूरा नाम है। और ये अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं, जो कि पहले अफ्रीकन व्यक्ति बने हैं जो कि इस पोजीशन पर बैठे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर पूरे विश्व में इसके इस समय 150 से ज़्यादा ऑफिस है और लगभग 7,000 लोग इसमें इस समय काम कर रहे हैं। लगभग सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो तरीके से फंडिंग आती है। इसमें एक जो फंडिंग का तरीका होता है इसको बोलते हैं एसेंड कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो दो तरीके से इसका पूरा पैसा आता है। लेकिन जो डब्ल्यूएचओ को चलाने के लिए जो मेन फंड है, जो इसका कोर फंड भी बोला जाता है, वो प्राप्त होता है एसेंड कंट्रीब्यूशन के द्वारा। अब ये एसेंड कंट्रीब्यूशन क्या होती है इसको समझते हैं। देखो, एसेंड कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि डब्ल्यूएचओ के जितने भी सदस्य देश होते हैं, मेंबर कंट्रीज होते हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? किसी भी देश की पॉपुलेशन और उसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस बेसिस पर ही उस देश से फंड लिया जाता है। सबसे पहले जब भी कोई देश इसका मेंबर बनता है तो ये इवैल्यूएशन उसी समय कर लिया जाता है कि ये देश कितना पैसा फंड के रूप में प्रदान करेगा।
इस वजह से ये पहला जो इसका जो ये फंड है, इसी को ही इसके कोर फंड के रूप में जाना जाता है, जिससे इसके जो डेली रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, जितने भी इसके प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए जो खर्चा आता है, वो सब इसी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें अगर बात करी जाए कि कौन सा देश इसमें सबसे ज़्यादा निवेश करता है, तो इन सभी मेंबर्स में अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वर्ष 2018 से 19 का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो लगभग 400 मिलियन डॉलर के अराउंड में अमेरिका में ने इसमें इन्वेस्ट किया था, जो कि WHO के पूरे बजट का लगभग 15% होता है। तो यहाँ पर इसका आप फोटो देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग देशों में इसमें कंट्रीब्यूट कर रखा है, जिसमें कि USA आप सबसे ऊपर इसका ग्राफ देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर आता है UK। इस प्रकार से चाइना का नंबर यहाँ पर आता है, क्योंकि इस समय चाइना, USA और WHO के बीच में एक क्लैश की समस्या चल रही है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का केस चल रहा है, इस केस में ऐसा आरोप लगाया है USA ने चाइना पर कि उसने WHO ने चाइना का पक्ष ज़्यादा लिया है, निष्पक्ष होकर काम नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वर्ष 2018 से 19 में चाइना देश ने इसमें कितना योगदान किया था, 86 मिलियन डॉलर जो है इसमें उसने योगदान के स्वरूप प्रदान किया था। अब ये जो दूसरा तरीका होता है फंडिंग का, जिसका नाम है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? देखो, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं, उन देशों में काम कर रहे NGOs या फिर जो फाउंडेशंस होते हैं, उनके द्वारा जो पैसा मिलता है उसको वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन में रखा जाता है। जैसे कि इसका अगर वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाना चाहता है, मान लो वो कैंसर से संबंधित लोगों को मदद पहुंचाना चाहता है, तो वो अपने बेसिस पर WHO को फंड प्रोवाइड कराएगा कि वो आप इस कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, एशिया में या फिर किसी भी पर्टिकुलर देश में जाकर इस लड़ाई, इस बीमारी से फाइट करने के लिए हमारी हेल्प करें। इस प्रकार से उसको पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे आइडिया मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि रिसेंट का जो भी टॉपिक चल रहा होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।